हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है जिसको मैंने एक स्टिक लेकर तो सपोर्ट दी हुई थी और ये देखें ये कितना अच्छा ग्रो किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टिक जो है ये बिल्कुल नीचे से टूट गई है और अब मैं इसके लिए एक नई मोस्टिक बनाने लगी हूँ। आप भी इजीली बहुत सस्ती तरीके से बन जाती है और ख़ुद ही घर में बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास ये एक जूट फैब्रिक है और ये एक स्टिक है और इसके अलावा हमें चाहिए होगी कंपोस्ट और कोकोपीट। कंपोस्ट और कोकोपीट को इसके अंदर फिल करके मैं इसको सीलूँगी ताकि जो प्लांट है उसकी एरियल रूट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से नरिश हो जाएं। जब इसके साथ अटैच होंगी तो उसको यहाँ से अच्छी नरिशमेंट मिलेगी। ये देखें, ये जो मनी प्लांट है ये बहुत माशाल्लाह से ग्रो किया हुआ है। काफ़ी बड़ी बेल है इसकी और अब सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि इसको नुकसान पहुँचाए बगैर इस स्टिक से अलग कर लूँ। तो ये देखें, ये इसकी एरियल रूट्स भी हैं तो बहुत ख्याल से हमें इसको कट करना पड़ेगा। अब इसी तरह से ये सारी जो लगाई हुई हैं मैंने इसको बांधने के लिए डोरियाँ, इनको मैं कट करने लगी हूँ। ये सारी डोरियाँ कट हो गई हैं और ये स्टिक जो है ये अलग हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं और अब ये जो बहुत टेंगल्ड बेल है इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने अब इसको अनटेंगल्ड कर लिया है और ये देखें ये इसकी टोटल लेंथ है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जो मनी प्लांट है ना वो सिर्फ एक ही बेल आपको एक ही लाइन सीधी मिल जाएगी। जब ये ग्रो करता है ना तो इसकी साइड ब्रांचेस भी निकलती हैं। जैसे ये देखें, ये वाली जो सबसे बड़ी वाली ब्रांच है मेरे पास, इसकी ये 2 साइड ब्रांचेस भी निकली हुई हैं और ये यहाँ से अब काफ़ी ग्रो कर रही हैं। इसकी एक साइड ब्रांच ये है और दूसरी साइड ब्रांच ये है। ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है अब। ये देखें, तो ये जो साइड ब्रांचेस होती हैं इससे आपके पौधे को एक वॉल्यूम मिलता है और ये भरा भरा और बुशी सा लगता है। और ये मैंने स्टिक से अटैच किया हुआ था इसलिए ये इतनी आसानी से रिमूव हो गया। अच्छा, अगर आप अपनी मोस्टिक पे कोकोपीट और कंपोस्ट ऐड नहीं भी करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
आप जूट फैब्रिक लेकर, अगर ये देखें, ये मेरे पास मतलब 4 गिरा तकरीबन वेट का कपड़ा है। अगर हम इसी को लेके और इस तरह से रोल कर देंगे तो ये देखें, इतने फैब्रिक में इजीली आपके पास एक अच्छी मोस्टिक जो है वो बन जाएगी और ये भी ठीक से काम करेगी। लेकिन एडिशनल बेहतरी के लिए अगर कोकोपीट और कंपोस्ट ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे प्लांट जो है उसको नरिशमेंट मिलेगी। ये फैब्रिक की टोटल लेंथ है मेरे पास और ये डबल फोल्ड में है। तो इसकी 2 मोर स्टिक्स मैं रेडी करूँगी। एक जो बड़ी स्टिक है उसको अपने मनी प्लांट के लिए यूज़ करूँगी और दूसरा मेरे पास यहाँ पर मॉन्स्टेरा का पौधा है। मॉन्स्टेरा का पौधा भी ग्रोथ के लिए अगर आप मोस्टिक के साथ अटैच कर दें तो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और अभी भी इस स्टिक की लंबाई इस प्लांट से काफ़ी ऊंची है, तो अभी इतनी लेंथ की स्टिक भी इसके लिए चल जाएगी। तो जो सेकंड है उसको मैं इस मॉन्स्टेरा के लिए तैयार करूँगी और जो बड़ी स्टिक है उसको इस मनी प्लांट के लिए तैयार करूँगी। अपने फैब्रिक से कट करके मैंने ये 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया इस फैब्रिक को, और एक जिस पर मैं अभी काम करने लगी हूँ इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। डबल फ़ोल्ड इसलिए किया है क्योंकि ये देखें, ये जो कपड़ा है इसके अंदर काफ़ी ये गैप है, तो इसके अंदर से ये कंपोस्ट और कोकोपीट जो है गिर जाएगी अगर मैं इसकी सिंगल लेयर रखूँगी। तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी डबल फोल्ड में कर लिया और सिंपल है, बस ये स्टिक अपने साथ रखनी है, इसके ऊपर कोकोपीट ऐड करते जानी है। कितनी क्वांटिटी आपने ऐड करनी है ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी चौड़ी मोस्टिक चाहिए। तो मेरे पास क्योंकि फैब्रिक जितना है मैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और बहुत नीचे तक आपको ये लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फैब्रिक हम ऊपर से पकड़ के फ़ोल्ड कर देंगे। जो पार्ट इसका प्लांटर के अंदर जाना है वहाँ तक आपने इसको ऐड नहीं करना, नीचे से इसको छोड़ देना और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे इसको फिल करना है। इसके बाद सिंपल आप इसको धागे या डोरी की मदद से बांध भी सकते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के लिए मैं इसको स्टिच करूँगी सुई के साथ। ये मैंने सारी जो कोकोपीट है उसको अरेंज कर लिया इसमें डालकर, और ये मैंने ऊपर से फ़ोल्ड कर देना कपड़ा, इसलिए ये जगह खाली रखी है। और नीचे बिल्कुल नीचे तक भी आपको कोकोपीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे से भी ना सिलाई होगी इसकी अच्छे से। तो ये वाला जो है डबल साइड वाला पार्ट है और ये ओपन साइड वाला पार्ट है। तो जो ओपन साइड वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से इनवर्ट फिल करेंगे, इसको इस तरह से रोल करेंगे
और फिर इसको यूँ सी देंगे। तो ये देखिए इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी और इसका ये गिरने का और निकलने का, ज़ाया होने का ख़तरा भी नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने एक सुई में लंबा धागा पिरो लिया है और अब मैं इसको स्टिच करके तो फिर आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और ये देखें मैंने इसके अंदर कंपोस्ट डालने के बाद इसको हर तरफ से सी लिया है। ये नीचे से भी अच्छी तरह फोल्ड करके सी लिया ताकि यहाँ से बाहर ना निकले, और ये पूरी सिलाई करके इसको ऊपर से भी डबल अंदर फोल्ड करके मुंह बंद करके सी लिया है। तो इस तरह से ये एक मोस्टिक जो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, मैंने घर में अवेलेबल चीज़ों से फ्री में ही तैयार कर ली है। और अगर आप बाज़ार से भी ख़रीदते हैं तो शायद इस पे इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। अब जो मोस्टिक मैंने तैयार की थी उसको मैं इस प्लांटर में इंसर्ट करने लगी हूँ। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने इसको फिक्स कर लिया है और सारी ब्रांचेस को इसके गिर्द लपेट कर बांध भी दिया है। तो कैसी लगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक? आप भी अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ में लाके इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। क्रिएटिविटी हैज़ नो एंड। Thank you for watching. Please like, share and comment. Allah Hafiz.